मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं पुरुषोत्तम मास के 24वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कार पूर्वक नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। पर स्त्रीगामी हो गया और मंदिरा, मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्रीगमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची थी वो बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबके तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्मकृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दारिद्र्य एवं दुख से मुक्त हो जाऊँ। मणिग्रीव की 8 वाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया। इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दानादि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। ये मेरा निश्चय ही कथन है। अब मैं तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तू अपनी पत्नी सहित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी ये दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुँच पाते। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। सभी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना है। मैंने ये तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति की बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो। मैं सब अब प्रस्थान करता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी त्रिभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव जी को आगे तक पहुंचाने के लिए चढ़ पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए। वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोंपड़ी पर लौट गए। पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया। व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया। सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समयानुसार पति पत्नी ये शरीर त्याग कर स्वर्ग को जा पहुँचे। वहाँ के सुखों को भोग करने के बाद उन्होंने भारत भूमि पर पुनर्जन्म प्राप्त किया। तुम राजा बीरभाऊ के पुत्र चित्रभाऊ के नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो तुम कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पुनर्जन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य ने विदा ली। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के 24वें अध्याय की समाप्ति हुई। पुरुषोत्तम मास के इससे पहले की और कथाओं के लिए प्लेलिस्ट चेक करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।